हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम करेंगे पेज नंबर 3 क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पेज नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेगी एक ये वाली टेबल। ठीक है, इस टेबल के बेस पर दो क्वेश्चन है फिगर इट आउट का कि कैन यू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न इन ईच ऑफ दिस सीक्वेंस इन टेबल 1। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको कोई भी ये सीक्वेंस दे रखी होगी, चाहे आपको ये दे रखी हो चाहे आपको ये दे रखी हो, कोई भी एक आपको क्या दे देंगे, सीक्वेंस दे देंगे और आपको पता लगाना है ये किस टाइप की सीक्वेंस है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। आपको दोबारा से ही नोटबुक में ये दोबारा की दोबारा पूरी की पूरी टेबल को बनाना है और इसके बाद इसके 3 नेक्स्ट नंबर्स भी आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। 3 नेक्स्ट नंबर भी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम टेबल को बनाना सीखते हैं, तभी हमें इसकी सीक्वेंस का पता लग जाएगा। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या लिखी हुई है, ऑल वन। क्या है इसके अंदर, ऑल वन, यानी कि सारे के सारे क्या है, वंस ही है। आप कोई भी नंबर लिखोगे सारे के सारे क्या लिखे मिलेंगे, वंस लिखे मिलेंगे। देखो, अगर आपके पास ये दे रखा हो फर्स्ट नंबर भी 1 है, सेकंड नंबर भी 1 है, थर्ड नंबर भी 1 है, फोर्थ नंबर भी 1 है, एक तो आपसे यहाँ से आपको क्या हो गई, रिकॉग्नाइजेशन हो गई। रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगी, अगर ये सीक्वेंस लिख रखी होगी तो आपको इसके आंसर में क्या लिखना है कि ये सीक्वेंस है ऑल वंस। ठीक है, और उसके बाद आपको उसके नेक्स्ट 3 नंबर भी फाइंड आउट करने हैं। तो इसके तो नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट करने बड़े ही आसान है। नेक्स्ट 3 नंबर क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट भी 1, उससे नेक्स्ट भी 1, उससे नेक्स्ट भी क्या हो गए 1, क्योंकि सारे के सारे क्या है, वंस है। अब उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सीरीज आप देखिए, नेक्स्ट सीक्वेंस देखो। अब नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या दे रखा है, नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको ये सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के नंबर्स हैं। देखो, पहले सीक्वेंस लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले तो सीक्वेंस हम लिखते हैं। अब सबसे पहले हम सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो सीक्वेंस हमारे पास क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपके पास ये सीक्वेंस दे रखी है एंड सोन, यानी कि नंबर आगे आगे चलते रहेंगे। अगर इस टाइप की सीक्वेंस दे रखी है आपको, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि कौन से नंबर से, काउंटिंग नंबर से। तो जब हम काउंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि सेम नंबर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नंबर कौन से हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर है, हमारे काउंटिंग नंबर्स। और आपको नेक्स्ट नंबर निकालने, नेक्स्ट 3 नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे। देखो, नेक्स्ट 3 नंबर यानी कि 7th पोजीशन पर तो 7 है, 8th पोजीशन पर क्या आएगा 8, 9th पोजीशन पर आपका क्या आ जाएगा 9, और 10th पोजीशन पर आपका क्या आ जाएगा 10। समझ में आया। अब आपको दोनों चीजें पता लग गई। क्या आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, हमारा ये जो पैटर्न है ये कैसा पैटर्न है, ये हमारा काउंटिंग नंबर्स है। और हमारे नेक्स्ट 3 नंबर भी फाइंड आउट हो गए, 8 9 10। ठीक है, अब उसके बाद हम अपनी करेंगे नेक्स्ट सीरीज। अब नेक्स्ट सीरीज आपके पास क्या है, नेक्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस है आपके पास। पहले इसको रब कर दे। देखो, जो नेक्स्ट जो सीरीज दे रखी है आपके पास नंबर्स की, वो है 1 3 5 7 9 11 13। आपको ये बताना है सबसे पहले तो देखते ही कि इस सीरीज का नाम क्या है, इस नंबर ऑफ सीक्वेंस का नाम क्या है। आप देखोगे कि सारे के सारे नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से कभी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब ऑड नंबर्स जो 2 से कभी डिवाइड नहीं होते, तो पहला ऑड नंबर हमारा क्या होता है 1। फिर उसके बाद आप 2 को स्किप कर दो, एक एक नंबर को स्किप करते चले जाओ। देखो क्या, जैसे कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, फिर सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 2 को स्किप करा तो कितना आ गया 3 आ गया, फिर हमने इसमें नेक्स्ट नंबर को स्किप करा 4 को स्किप कर दिया, अब उसका नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या करना है 6 को स्किप करना है, हमारा क्या आ गया 7 आ गया, फिर हमें 8 को स्किप करना है, फिर हमारा क्या आ गया 9 आ गया। आप देखो बीच के एक एक नंबर आपके क्या हो रहे हैं सीक्वेंस में स्किप हो रहे हैं, और सारे के सारे जो स्किप हो रहे हैं, देखो स्किप नंबर आप देख लो 2 4 6 8 10 12, ये सारे के सारे नंबर इंक्लूड नहीं कर रखे। यानी कि कौन से नंबर इंक्लूड नहीं कर रखे, ये इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब सारे के सारे हमारे कौन से नंबर है, ऑड नंबर्स है। यानी कि इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। अब देखो एक चीज और भी है, जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में दिया जाए कि नेक्स्ट 3 नंबर ही आपको फाइंड आउट करने हैं। कई बार आपको पोजिशनल नंबर भी दे रखा होता है। जैसे देखो नेक्स्ट 3 नंबर तो फाइंड आउट करने आसान है। देखो ये कौन सी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7,
हम 8 पोजीशन पर हम निकालेंगे। 8 पोजीशन पर 13 में 2 ऐड कर दो तो कितना आ गया 15। फिर 9 पोजीशन पर कौन सा फाइंड आउट हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 15 के बाद 2 ऐड करो 17। फिर उसके बाद आप 10th पोजीशन के लिए इसमें 2 ऐड करो, कितना आ गया 19। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके नेक्स्ट 3 नंबर्स आए या नेक्स्ट 2 नंबर्स आए। अब कई बार किसी भी सीक्वेंस को निकालने के लिए उसका एक बड़ा नंबर भी फाइंड आउट करना आ सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आप इस सीरीज का 15th नंबर निकालो, आप इस सीरीज का क्या निकालो 15th नंबर, तो उसमें तो फिर आपको बहुत लंबा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, कोई भी ऑड नंबर की, अगर आपको ये पता लगे ना कि ऑड नंबर की सीरीज है, तो फिर उसका एक पैटर्न होता है ऑड नंबर की सीरीज निकालने का। उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 2n-1। क्या होता है 2n-1। इससे आप कोई भी पोजीशन का नंबर आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको 15th पोजीशन पे निकालना है, देखो 2 इंटू 15-1 यानी कि ये कितना हो गया 30-1। इसका आंसर हमारा कितना आ गया 29। ठीक है। अब आपको मान लो जैसे 41 पोजीशन का ऑड नंबर बोल रहा है वो कहने को निकालने को, देखो हमें कौन सा पोजीशन का निकालना है 41 पोजीशन। 41 पोजीशन ये समझ में आ रहा है कि 15 पोजीशन क्या होती है 41 पोजीशन। देखो जैसे थर्ड नंबर पे क्या है 5 है, फिर आपका 5th नंबर पे क्या है 9 है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस होगी ना कि हमारा जो है 16 नंबर पे क्या आएगा, 19 नंबर पे क्या आएगा, 31 नंबर पे क्या आ गया। अब शुरू की तो आप निकाल लोगे 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू भी आप निकाल दोगे। लेकिन अगर आप बीच में से आ जाएगा कि भैया निकालो 41 पोजीशन निकालो, 61 पोजीशन निकालो, 72 पोजीशन निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, सॉरी फॉर्मूला है 2n-1। 2n-1 यानी कि आपको जोन से भी पोजीशन निकालनी है, सपोज आपको 15 पोजीशन निकालनी है तो आपको n की जगह क्या डाल देना है 15, उसको 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, फिर क्या कर दो -1। एग्जाम्पल के तौर पे हम 41 पोजीशन हमें निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या है 2n-1। देखो 2 उसको हम 41 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई -1, ये हमारा क्या हो गया 82-1। यानी कि ये जो ऑड नंबर्स की सीरीज है इसके 41 पोजीशन पर कौन सा नंबर बैठा होगा 81 नंबर बैठा होगा। इसी तरीके से आप अदर पोजिशनल नंबर को भी निकाल सकते हो। आप घर पे आप निकाल के देख सकते हो कौन सा नंबर, आप 72 पोजीशन पर आप देख सकते हो निकाल के, आप 73 पर देख सकते हो, आप 86 पोजीशन पर आप देख सकते हो कि कौन सा नंबर हमें इस सीरीज पर बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज, कौन सा नंबर है इवन नंबर्स है। अब इवन नंबर को हम पहले तो हम इवन नंबर की सीरीज को लिख लेते हैं। अब देखो इवन नंबर कौन से हमारे पास, इवन नंबर है हमारे पास 2 4 6 8 10 12। जो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जो सारे के सारे नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं 2 की टेबल में आ रहे हैं, वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं इवन नंबर होते हैं। देखो 2 1 जा 2 2 2 जा, आपको 2 की टेबल दिखाई दे जाएगी। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। तो ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं इवन नंबर्स है। यानी कि अगर आपको ये नंबर दिखाई दे जाए तो आप फटाफट से आंसर दे देना कि ये पैटर्न कौन सा है, ये इवन नंबर्स का पैटर्न है। अब इवन नंबर का में भी आपको इसके नेक्स्ट 3 नंबर निकालने हैं। सबसे पहले तो हम नेक्स्ट 3 नंबर निकालेंगे। तो ये जो है आपकी स्टॉप हो रही है किस पर 12 पर और 14 पर। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है। तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है 8, फिर हमें कौन सा फाइंड आउट करना है 9, फिर हमें कौन सा फाइंड आउट करना है 10। देखो 2 7 जा 14 था तो ये कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। 10th पोजीशन निकालने के लिए 2 10 जा 20। इसमें तो सीधा आंसर है। आपको क्या इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको कोई भी अदर पोजीशन निकालनी हो सीधा फॉर्मूला लगाना क्या 2n। देखो मान लो आपको 75th नंबर निकालना है, कौन सा नंबर निकालना है 75th नंबर। अब देखो ऐसे तो आप डायरेक्ट तो नहीं लिखोगे 70 तक, फिर हम आपको पता चलेगा। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 2n 75, यानी कि n की जगह आप 75 रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया 150। यानी कि अगर इवन नंबर की सीरीज है और उसका आपको 75th पोजीशन यानी कि 2 का टेबल 75 पर किस नंबर पे जाता है ना, तो ये आपका बन गया 2 × 75 =
150। ऐसे ही आप कोई भी और पोजीशन निकाल सकते हो, 86 की पोजीशन आप निकाल सकते हो। सीधा क्या करना है, 2 को 86 से क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया आपको? एग्जाम में हो सकता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए कि आपको 17 पोजीशन निकालनी है इसी सीक्वेंस की, आपको 19 पोजीशन पर क्या आएगा उस सीक्वेंस, वो नंबर आपको निकालना है, तो ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। अब उसके बाद हम कर रहे हैं अपने ट्रायंगुलर नंबर्स। अब देखो जो नेक्स्ट पैटर्न जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो फर्स्ट जो ट्रायंगुलर नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, देखो ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, पहले तो फाइंड आउट करने का मेथड सीख लो। जो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है वो तो क्या आ गया, 1। फिर उसके बाद सेकंड ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन पर क्या होगा, 1 + 2, यानी कि आपको जो काउंटिंग नंबर्स जो है ना, आपको काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, काउंटिंग नंबर्स को हम कंटिन्यू क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। देखो इसकी फर्स्ट पोजीशन पर ट्रायंगुलर नंबर के कौन बैठा है, 1। सेकंड पोजीशन पर क्या बैठा है, 3। फिर हमें थर्ड पोजीशन पर हमें निकालना है। अब थर्ड पोजीशन पर आप कैसे निकालोगे, आपको देखो जोन से भी पोजीशन निकालनी है उसमें वहीं तक आप अपने काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर दो। जैसे थर्ड पोजीशन निकालनी है तो आपको क्या ऐड करना है, 1 + 2 + 3, यानी कि क्या क्या सीक्वेंस मिल गई आपको, सॉरी क्या नंबर मिल गया आपको, 6 मिल गया। अब उसके बाद आपको अपनी फोर्थ पोजीशन निकालनी है। फोर्थ पोजीशन निकालने के लिए कितने काउंटिंग नंबर ऐड करोगे, 4 काउंटिंग नंबर ऐड करोगे। ये आपका कितना बन गया, 10 बन गया। फिर आपको फिफ्थ पोजीशन निकालनी है, तो फिफ्थ पोजीशन निकालने के लिए आप कितने काउंटिंग नंबर्स को ऐड करोगे, कंटिन्यू 5 काउंटिंग नंबर्स को ऐड करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये आपका कितना बन गया, 15 बन गया। इसी तरीके से आप सिक्स पोजीशन नंबर निकालोगे कि 6 पे कौन सा नंबर आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, 21। ऐसे ही आपको 7 नंबर फाइंड आउट करना है। 7 नंबर में आप फाइंड आउट करोगे तो ऐसे ही आप सीक्वेंस ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 28। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे। देखो ये जो सीरीज दिखाई दे रही है ना हमें, कि पहला नंबर क्या आया, 1, दूसरा नंबर क्या आया, 3, तीसरा नंबर क्या आया, 6, फोर्थ नंबर क्या आया, 10, फिफ्थ नंबर क्या आया, 15, सिक्स नंबर क्या आया, 21, 7 नंबर क्या आया, 28। तो ये हमारे कौन से नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर है। अगर आपको ये सीक्वेंस दिखाई दे जाए 1 3 6 1 3 6 10 15 21 28, तो आपके कौन से नंबर है, ये ट्रायंगुलर नंबर है। अब इसके आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो नेक्स्ट 3 नंबर्स को फाइंड आउट करो। देखो 8 पोजीशन पर, अब 8 पोजीशन हमें निकालनी है तो आपको काउंटिंग नंबर कहां तक ऐड करने हैं, 8 नंबर तक ऐड करने हैं। 8 नंबर तक ऐड कैसे करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये आपका आ जाएगा 36। या फिर उसका अनदर मेथड भी है, जैसे आपको 8 पोजीशन का पता है कितना है, 36 है, आपको 9th नंबर फाइंड आउट करना है, 36 में आप क्या ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो, ये आपका कितना आ जाएगा, 45। ऐसे ही 10 पोजीशन पर आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपका 9 पोजीशन तक का सम कितना है, 9th जो नंबर है वो आपका कितना है, 45। क्योंकि आपको 10th फाइंड आउट करना है तो उसमें आप क्या ऐड कर दो, सीधा 10 ऐड कर सकते हो। आपका आंसर कितना आ गया, 55। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, थोड़े टफ है। देखो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमारा क्या है, 1। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, याद रखना वो हमारा कितना है, 3। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है वो हमारा कितना है, 6। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है वो कितना आया, देखो इसमें हमने क्या ऐड करा, +2। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, +3। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा कितना आ गया, 10। इसमें हमने कितना ऐड कर रखा है, +4। उसके बाद पहले सीरीज लिख लो, 15 है, फिर उसके बाद 21 है, फिर उसके बाद 28 है। देखो इसमें हमने क्या ऐड कर रखा है, +5। इसमें हमने क्या ऐड कर रखा है, 6। इसमें हमने क्या ऐड कर रखा है, +7। यानी कि हर बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर बार जो हम ऐड कर रहे हैं ना उसका एक 1 नंबर क्या और इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हमने 1 में 2 ऐड करा, फिर अब हमें 3 में क्या ऐड करना है, रिजल्ट आया हमारा क्या, 3। अब हमें 3 में क्या ऐड करना है, 3।
तो हमें 6 मिल गया। फिर हमें अब हम क्या ऐड करेंगे 4, तो हमें क्या मिल गया 10 मिल गया। अब हम क्या ऐड करेंगे 5, तो हमें क्या मिल गया 15 मिल गया। अब हम क्या ऐड करेंगे 6, तो हमें क्या मिल गया 21। अब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 28। अब इसके आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट करेंगे, एक तो नहीं हुआ नहीं है। अब देखो 28 में आप क्या ऐड करोगे, 28 में हमें ऐड करना है 8, तो हमें क्या मिल गया 36। अब 36 में हम क्या ऐड करेंगे 9, तो हमारा क्या मिल गया नेक्स्ट नंबर 45। और 45 में हम नेक्स्ट 10 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल गया 55। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो था नेक्स्ट 3 नंबर्स, ठीक है। अब आपको अगर क्वेश्चन ये दे दिया कि भैया आप 17 नंबर निकालो, 18 नंबर निकालोगे, तो लगातार क्या ऐड करते चले जाओगे, नहीं पॉसिबल है ना। तो उसके लिए क्या चीज पॉसिबल है, उसको कैसे हम इजी कर सकते हैं। अब किसी भी पोजिशनल नंबर को निकालने का ट्रायंगुलर नंबर में एक मेथड है, एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला देखो, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करने का क्या है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। यानी कि मान के चलो चलो इसी में से रेक्टिफाई करते हैं। हमें 10 पोजीशन निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, ट्रायंगुलर नंबर की 10 पोजीशन पर कौन सा नंबर बैठा हुआ है वो हमें निकालना है। देखो n की जगह क्या पुट कर दिया हमने 10, और n में क्या लिख दिया हमने 10 माइनस वन अपॉन में 2। ये हमारा क्या हो गया, देखो 10 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 5, और 10 में से माइनस 1 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 45। 45 सॉरी, फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया। जो फॉर्मूला जो है वो क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एक बार दोबारा देख लो कि आपका 10 पोजीशन पर अगर आपको नंबर निकालना है, देखो पता लग गया ना अब इससे कि हमने जो आंसर निकाला था वो हमारा गलत निकला, जबकि 10 पोजीशन पर तो क्या आ रहा था 55, यानी कि हमारा फॉर्मूला गलत था। अब कैसे करेंगे, देखो n की जगह हमने क्या पुट करना है 10, 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, ये आ गया हमारा 5। ब्रैकेट को सॉल्व करो, 10 प्लस वन कितना आ गया बेटा 11, तो ये क्या हो गया हमारा 5 इंटू 11 55। यानी कि हमारी 10 पोजीशन पर कौन सा नंबर बैठा होगा 55 बैठा होगा। अब हम इसके 2-4 और नंबर्स भी निकालेंगे, एक बार में समझ नहीं आएगा। देखो मानो हमें कौन सा नंबर निकालना है 16th नंबर फाइंड आउट करना है। हमें कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, ट्रायंगुलर नंबर का 16 पोजीशन पर जो भी नंबर है हमें वो फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब n की जगह आपको क्या डालना है 16, 16 में हमें 1 को क्या करना है ऐड, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 16 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 17, और डिवाइड बाय क्या कर दो 2। अब 2 को 8 16 से क्या कर दो कट, तो आपका कितना आंसर आ गया ये 136। ये आपका क्या आ गया, यानी कि आपको ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज में जो 16 पोजीशन पर जो नंबर दिखाई देने वाला है वो आपका नंबर क्या होगा 136। एक नंबर को और प्रैक्टिस कर सकते हो, हम कौन सा नंबर फाइंड आउट करेंगे 20th नंबर पोजीशन पर, कि हम 20th पोजीशन पर क्या बैठा है। आप 20th पोजीशन पर आप देख लो, फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी कि ये आपका आ गया 20, और देखो 20 प्लस वन करेंगे तो कितना आ गया 21 बाई टू। इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया 210। देखो करने का तरीका क्या है, जो 20 पोजीशन पर निकालना है तो 20, और 20 का नेक्स्ट नंबर क्या है 21, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको डिवाइड कर दो, और ऊपर को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा नंबर क्या आ गया 210। ऐसे ही आपको अगर एग्जाम में दिखाई देने को मिले क्वेश्चन कि आपको 17 नंबर फाइंड आउट करना है, 18 नंबर फाइंड आउट करना है, 19 नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको नेक्स्ट 3 नंबर या नेक्स्ट 2 नंबर ही मिले। अब आप घर पे अपने प्रैक्टिस करके देखना, आप प्रैक्टिस करके देखना 40th नंबर, देखो 40th पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 56 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 72th पोजीशन पर कौन सा नंबर है, और मेरे हिसाब से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे कौन से नंबर्स की, रेगुलर नंबर्स की। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सीरीज याद हो जाएगी कि ये हमारे इवन नंबर्स की सीरीज है, ये हमारे ऑड नंबर्स की सीरीज है, हमारे ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज है। अब आपके कहां तक याद हो गई, ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज याद हो गई कि फर्स्ट नंबर क्या आता है 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, 21, 28, और आपको कोई भी नंबर फाइंड आउट करने का मेथड तो मैंने बता ही दिया। अब उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज पर, यानी कि स्क्वायर्स पर। चलो पहले ये क्लीन कर दे। अब हमारे पास कौन से नंबर्स है, स्क्वायर्स नंबर। अब देखो स्क्वायर्स नंबर्स क्या होते हैं। अब स्क्वायर्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर कैसे पता चलेगा कि ये नंबर स्क्वायर है। सबसे पहले तो स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना सीखो। देखो जैसे आपके पास फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर तो नंबर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 का स्क्वायर कैसे करोगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1, ये क्या आ गया 1। अब सेकंड पोजीशन आपको निकालना है। अब सेकंड पोजीशन पर नंबर क्या है 2, अब 2 का स्क्वायर करो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को सेम उसी नंबर से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो सेकंड पोजीशन पर आपका क्या आ गया नंबर 4। ऐसे ही आप थर्ड पोजीशन निकालोगे, थर्ड पोजीशन निकालोगे तो 3 इंटू 3, यानी कि आपका क्या हो गया 9। फिर ऐसे ही आप फोर्थ पोजीशन निकालोगे, फोर्थ पोजीशन आप देखोगे ये क्या हो गया 4 इंटू 4, ये क्या हो गया हमारे पास 16। इनकी स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप स्क्वायर करना सीखो कि उसी नंबर को उसी नंबर से हमें क्या करना है, सेम नंबर को सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप देखोगे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर नंबर्स है। लिख देते हैं। जैसे देखो फिफ्थ नंबर पे है 5 मल्टीप्लाई 5 25, सिक्स नंबर पे है 6 मल्टीप्लाई 6 36, सेवंथ नंबर पे है 7 मल्टीप्लाई 7, ये आपका आ गया 49। ऐसे ही आपको आगे के नेक्स्ट नंबर खुद से फाइंड आउट करने हैं। देखो जैसे 8 पोजीशन पर क्या आएगा, 8 पोजीशन पर क्या आएगा भाई, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। 9 पोजीशन पर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। ऐसे ही 10 पोजीशन पर क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। एक तो आपके ये नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट हो गए। कौन से नंबर फाइंड आउट हो गए, नेक्स्ट 3 नंबर्स आपके क्या हो गए, तीनों के तीनों क्या हो गए, फाइंड आउट हो गए। दूसरे से आपको पता भी चल गया कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर आपको इस तरह के नंबर दिखाई दे 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो आपको देखते ही पता लगाना है कि ये हमारे कौन से नंबर्स है, स्क्वायर नंबर है। मान लो आपको एग्जाम्पल में सिर्फ ये टेबल दे दी, कौन सी टेबल दे दी, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये वाली टेबल दे दी। और इस टेबल का आपको पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ ये कौन से नंबर कौन से टाइप की नंबर ऑफ सीक्वेंस है, इसका पैटर्न क्या है। तो आप सीधा देखते लिखोगे क्या ये हमारे कौन से नंबर्स है, स्क्वायर नंबर्स है। अब ये तो थे नेक्स्ट 3 नंबर्स। अगर आपको बीच में दे दिया जाए कि 11th पोजीशन फाइंड आउट करो या फिर 25th पोजीशन फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आसान है। जैसे कि क्या हो गया एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एन मल्टीप्लाई एन। मान लो आपको 25th पोजीशन दे रहा है वो, और 25th पोजीशन पर इस स्क्वायर नंबर पे कौन सा नंबर बैठा होगा, तो 25th पोजीशन पर आप कैसे निकालोगे, 25 मल्टीप्लाई 25, क्या आंसर आ जाएगा आपका 625। यानी कि जो भी पोजीशन आपको निकालनी है उसी नंबर को सेम उसी नंबर से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो आपका आराम से वो नंबर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप होमवर्क में 13 पोजीशन, 17 पोजीशन, 41 पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न में जो हमारी नंबर ऑफ सीक्वेंस है उसमें कौन से नंबर है, 1, 8, 27, 64, 125, 216। अब कैसे पता चलेगा ये किस टाइप के नंबर है, देखो आप ध्यान से देखो। 1 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर 2 को जब हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ऐसे ही जब हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा कितना नंबर आ रहा है, 27। यानी कि ये कौन से नंबर्स है, ये आपको जो ऊपर टेबल में जो दिखाई दे रहे हैं वो कौन से नंबर्स है सीक्वेंस में, ये आपके क्यूब नंबर्स है। क्यूब नंबर्स कैसे होते हैं कि आपको कोई भी पोजिशनल नंबर निकालना है। मान लो आपको 6 नंबर फाइंड आउट करना है, आपको कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है,
कि क्यूब नंबर्स की सीरीज में आपको 6 नंबर फाइंड आउट करना है। आपको 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 216। देखो ये हमारा 6 नंबर है ना, तो यानी कि आपको आराम से आप जब आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको याद हो जाएगा कि ये हमारे स्क्वायर्स नंबर्स है, ये हमारे क्या है? क्यूब नंबर्स है। अब डिफरेंस क्या है स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स में? स्क्वायर्स में हम मल्टीप्लाई सिर्फ उसी नंबर को सेम उसी नंबर से कितनी बार करते हैं? 2 बार करते हैं। और क्यूब नंबर में हम उसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 3 बार। 3 बार कैसे करना है? देखो पहले हमने 6 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, कितना आ गया? 36 आ गया। अब हमें फिर से 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, तब जाकर हमारा क्या आया? 216 नंबर आया, 216 आया। अब आप इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालने हैं। आप 7th नंबर निकालो, क्योंकि 6 नंबर तक तो इन्होंने दे ही रखे हैं। 7th नंबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई आप करो, ये आपका कितना हो जाएगा? 343। ऐसे ही आप 8 पोजीशन पर आपको क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये आपका आ जाएगा 512। ऐसे ही आप 9 पोजीशन पर आप निकालो, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये आपका हो जाएगा 729। अब इस सीरीज में भी आपका ऐसे ही आ सकता है कुछ भी, कि आप फाइंड आउट करो 48th नंबर, फाइंड आउट करो 21th नंबर, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसका फॉर्मूला क्या है? देखो इसका फॉर्मूला क्या है? एन क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है? एन क्यूब। यानी कि मान लो आपको 21th नंबर निकालना है। कौन सा नंबर निकालना है? 21 पोजीशन पर जो नंबर आएगा हमें वो निकालना है क्यूब नंबर की सीरीज में। तो आप 21 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स। क्या आपका मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा 9261। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद अपना होमवर्क में आप क्वेश्चन देखो। आपको 17 नंबर इस सीरीज का फाइंड आउट करना है, आपको 18 नंबर इस सीरीज का फाइंड आउट करना है, और आप कौन सा कर सकते हो? आप 20th नंबर आप इस सीरीज का क्या करोगे? होमवर्क में फाइंड आउट करोगे। अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीरीज आती है वो हमारी कौन सी है? विरहांका नंबर। अब विरहांका नंबर देखो क्या है। जो विरहांका नंबर है वो कैसे ऑब्टेन होते हैं? देखो विरहांका नंबर की सीरीज लिखो पहले तो। 1 2 3 5 8 16 32 64। ठीक है, अब ये क्या? अब हम इसके जो नेक्स्ट नंबर है, देखो ये पैटर्न कुछ अलग सा ही है। आप डिफरेंस देखोगे, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर इसमें भी 1 का डिफरेंस है, फिर इसमें 2 का, इसमें 3 का, तो डिफरेंस से भी काम नहीं चल रहा। ये हमारी जो सीरीज होती है हमारी ऑब्टेन कैसे होती है? हम प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। देखो हमारा जैसे फर्स्ट पोजीशन पर तो क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर हमारा 1 है, तो 1 आ गया। सेकंड पोजीशन लाने के लिए हमने क्या कर दिया? ये हमारी सीरीज एक्चुअली ऐसे होती है, 1 1 होती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर तो क्या हो गया? 1 आ गया। सेकंड पोजीशन आने के लिए हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? 1 + 1, तो ये हमारा क्या आ गया? 2। फिर हमारा थर्ड पोजीशन पर जो नंबर है वो कैसे फाइंड आउट होगा? देखो अब ये वाले 2 नंबर ऐड कर दो, यानी कि थर्ड पोजीशन पर हमें निकालना है, तो हमें क्या ऐड करना है? 1 + 2 कितना आ गया? 3। फिर हमें फोर्थ पोजीशन पर हमें निकालना है। देखो फोर्थ पोजीशन पर निकालने के लिए हमें सेकंड और थर्ड पोजीशन को ऐड करना पड़ेगा। हमारी जो सेकंड और थर्ड पोजीशन है, सॉरी कौन से वाला नंबर है हमारा? हाँ, फोर्थ पोजीशन को निकालने के लिए हमें पिछले 2 नंबर को ऐड करना पड़ेगा, प्रीवियस 2 नंबर्स को। ये हमारा कौन कौन सा नंबर निकल गया? 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, ये 1 तो हमने एक्स्ट्रा लगाया था ना पैटर्न को ऐड करने के लिए। देखो ये 1 हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। ठीक है, वैसे नंबर्स आपके ये हैं 1 2 3 5 8 16। ये 1 हम किस लिए लगाते हैं? जिससे कि हम अगले नंबर्स को क्या कर सके? फाइंड आउट कर सके, वरना नहीं फाइंड आउट नहीं होगा। देखो फर्स्ट नंबर है आपका क्या? दोबारा देख रहे हैं, सीरीज ही दोबारा लिखो। ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा कितना आ गया? 1, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट पोजीशन पर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। सेकंड पोजीशन पर निकालने के लिए मैंने बोला था ना एक एक्स्ट्रा 1 लगा देना, तो सेकंड पोजीशन पर निकालने, इस 1 को एक्स्ट्रा लेके रखना बस। सेकंड पोजीशन निकालने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब हमें कौन सी निकालनी है? थर्ड पोजीशन निकालनी है। अब हमें थर्ड पोजीशन निकालनी है, तो थर्ड, अब इसको छोड़ दो बस, ये तो सेकंड पोजीशन निकालने के लिए चाहिए होता है हमें।
अब थर्ड पोजीशन को निकालने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हमने ऐड कर दिया, 1 + 2 कितना आ गया हमारे पास 3। ऐसे ही हम फोर्थ पोजीशन निकालेंगे। देखो ये हमारी कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है। फोर्थ पोजीशन में हम पिछले 2 नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि हम क्या ऐड करेंगे, 2 + 3। यानी कि हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, सॉरी कि हमें अगले नंबर को निकालने के लिए, नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस 2 नंबर्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। वी शुड ऐड प्रीवियस 2 नंबर्स to find out our next number, टू फाइंड आउट आर नेक्स्ट नंबर, कि हमें पिछले 2 नंबर्स को ऐड करना पड़ता है हमें अपने नेक्स्ट वन को निकालने के लिए। इसे हम ऐसे वर्ड्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी हम अब देखो फिफ्थ नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ नंबर निकालने के लिए हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हमारा ऐड होके क्या बन गया, 3 + 5 8। ऐसे ही आप कंटिन्यू क्या करते जाओ, ऐड करते चले जाओ। अब देखो ये हमारे कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 नंबर तो दे रखे हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर फाइंड आउट करना है। कौन सा नंबर ऐड करना है, 9th नंबर फाइंड आउट करना है, 10th और 11th। तो देखो 9th नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन से टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, पीछे वाले 2 नंबर्स को। यानी कि ये हमारा हो गया, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो हमें 9th नंबर फाइंड आउट करने के लिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें 9th नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 7th और 8th नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 32 + 64। ये हमारा नंबर ऑब्टेन हो गया क्या, 96। ऐसे ही आप 10th नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। 10th नंबर फाइंड आउट करने के लिए अब आपको 9th नंबर और 8th नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 9th नंबर हमारा 96 है और 8th नंबर हमारा 64 है, जो हमारा आ गया 160। ऐसे ही हम 11th नंबर निकालेंगे। 11th नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 10th नंबर हमारा 160 है और उससे प्रीवियस नंबर हमारा क्या है, 96 है। तो हमारा आंसर जो बन गया वो क्या बन गया, 256। ये आपकी कौन सी सीरीज है, ये आपकी विरहांका सीरीज है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पर, पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 काफी आसान है। इसमें बीच में से नंबर नहीं निकलेंगे, जैसे कि पोजिशनल नंबर, जैसे मैंने उसमें बताया था ना, क्यूब नंबर्स ऑफ 2, क्यूब नंबर्स ऑफ 3, क्योंकि उनके तो फॉर्मूला बनता है। आई थिंक इसका कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, अभी मेरी रिसर्च में तो नहीं आया है। तो इसके तो आपको नेक्स्ट 2 नंबर, 3 नंबर्स, या फिर आपको सीरीज दे दी जाएगी। आपको ये बताना है कि ये कौन सी सीरीज है, या फिर नेक्स्ट 2 नंबर, 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट करना आ जाए। चलो अब हम चलते हैं अब अपनी अगली सीरीज पर। जो हमारी सीरीज है वो क्या है, 1 2 4 8 16 32 64। आप देखो ये अगर आप सीरीज को ध्यान से देखो तो ये पावर्स ऑफ 2 है। देखो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 64। इस सीरीज का इन्होंने नाम दे रखा है पावर्स ऑफ 2। अब आपको समझ नहीं आएगा ये पावर्स ऑफ 2 क्या होती है ना। तो पावर का मतलब क्या होता है, क्योंकि 6th क्लास तो आप बहुत छोटे हो, पावर्स का मतलब आप नहीं समझ पाओगे। देखो सबसे पहले पावर का मतलब समझो। ये 2 ये बेस होता है और ये उसकी पावर क्या होती है, n। और ये क्या होता है, बेस होता है और ये उसकी पावर क्या होती है, n। सबसे पहले हम n को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया, 1। फिर उसके बाद हम 2 की पावर क्या 2 की पावर क्या निकालेंगे, सॉरी 0 निकाल दिया, अब हम 1 रखेंगे। देखो 1 का मतलब होता है कि सेम वही नंबर आपका आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। अगर आपका 3 की पावर 1 है तो उसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 3। अब हम नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 2 की पावर क्या करेंगे, 2 की पावर हम करेंगे 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। 2 × 2 ये हमारा कितना हो गया, 4। फिर हम नेक्स्ट नंबर 2 की पावर 3, नेक्स्ट नंबर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। यानी कि हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। देखो पावर का मतलब होता है कि जो
बेस है और उसके ऊपर जो पावर है, मान लो 3 पावर है तो आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3 बार। अगर पावर 4 है तो आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। अगर आपके पास 5 है तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 टाइम्स। जैसे देखो 2 की पावर 4 निकालनी है तो 2 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, 16। ऐसे करके आप कोई भी नंबर इसका क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें तो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं आने वाला है क्वेश्चन। अब आपको ये देख लो कौन सी पोजीशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। आपको कौन सा निकालना है, आपको 8 पोजीशन पर निकालना है। देखो वैसे तो यही सीक्वेंस से निकल जाएगा आराम से, सीधे 2 के मल्टीपल्स ही है। देखो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 32। 32 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 64। आपको मान लो 7 टर्म निकालनी है, 7 टर्म निकालनी है तो प्रीवियस टर्म जो भी आपकी क्या करनी है, प्रीवियस टर्म है 64 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो हमने प्रीवियस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, 128। फिर ऐसे ही आपका क्या कर दो, आपको 8th टर्म निकालनी है। प्रीवियस टर्म हमारे कितनी है, 128। 128 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो आपका आंसर क्या आ गया, 256। फिर ऐसे ही आपको 9 टर्म निकालनी है तो प्रीवियस टर्म कितनी है, 256। प्रीवियस का मतलब क्या, जो पिछले वाली टर्म है। प्रीवियस का मतलब क्या है, पिछले वाली टर्म। जैसे देखो 7 टर्म फाइंड आउट करनी थी तो सबसे पहले हम किस नंबर को देखेंगे, सॉरी 8th टर्म हमें निकालनी थी, मैंने उल्टा कर दिया। ये हमारा हो गया, ये था हमारा 9th पोजीशन का नंबर और ये हमारा किसका था, 10th पोजीशन। ये हमारी कौन सी पोजीशन का नंबर था, 10th पोजीशन, जो भी निकाला नहीं है। तो हमने 5th, 6th, 7th, 8th पोजीशन का नंबर जो आया वो हमारा कितना आ गया, 128। और 9th नंबर की जो पोजीशन पर जो नंबर आया वो कितना आया, 256। यानी कि प्रीवियस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 10 पोजीशन आप निकालोगे तो पहले प्रीवियस नंबर देखो, प्रीवियस नंबर है हमारा 256। फिर 256 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 512। अगर आपको इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है तो वर्ड्स में एक्सप्रेस किससे करोगे, अगर इस सीरीज को आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, वर्ड्स में एक्सप्रेस मतलब कि आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, तो आप कैसे लिखोगे कि वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2 या वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू प्रीवियस नंबर, कि पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो टू ऑब्टेन आर नेक्स्ट नंबर, टू ऑब्टेन आर नेक्स्ट नंबर। समझ में आया, ठीक है। और इसमें भी मान लो आपके पास पोजिशनल नंबर निकालने आ सकते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास नंबर दे दिया कि फाइंड आउट 17th नंबर, तो 17th नंबर आप कैसे निकालोगे, तो वैसे तो निकालना आएगा नहीं क्योंकि इसकी 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो, जो भी आपकी पोजीशन दे रखे ना उसमें से 1 को कम कर देना। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 17 माइनस 1, यानी कि आपको क्या करना है, 2 की पावर 16 को फाइंड आउट करना है। अब 2 की पावर 16 को फाइंड आउट कैसे करोगे, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 16 बार। बोर्ड पे भी नहीं आएगा इतनी बार, तो वैसे आएगा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। या आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको एक्सप्रेस करना आ सकता है, इसमें है भी ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर्मिंग द नंबर इन सीक्वेंस एक्सप्रेस इन योर ऑन वर्ड्स। तो आपको इसको ऑन वर्ड्स में आप कैसे आप लिखोगे, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 विद प्रीवियस नंबर टू ऑब्टेन आवर नेक्स्ट नंबर। चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट जो सीक्वेंस है उसके ऊपर। अब हमारी जो लास्ट सीक्वेंस है वो क्या है, 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 एंड सो ऑन। ये भी आप ध्यान से देखो। अब ये क्या है, पावर्स ऑफ 3 है, ठीक है। जैसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या हो गई, हमारा किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये 3 की पावर 0 क्या हो गई, 1।
अगर 3 की पावर 1 है या किसी भी नंबर की पावर 1 है तो उस नंबर को सेम एज इट इज हमें लिखना होता है। ये क्या हो गया हमारा 3। फिर उसके बाद 3 की पावर 2 है। 2 का मतलब क्या है बेटा, पावर का मतलब ये ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना ये होता है। अब पावर का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पावर 2 है तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। ये हमारा क्या हो गया 9। ऐसे ही 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3, अब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। तो ये हमारे क्या नंबर मिल गया 27। तो आपको ये पता लग रहा है आराम से कि जब हम 3 को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई करा, फिर हमने 2 टाइम करा, फिर हमने 3 टाइम्स करा, फिर हमने 4 टाइम्स करा, तो हमें ये सीरीज मिल रही है। अब और करके देख लो, जैसे 3 की पावर 4, हम इसमें 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। तो ये क्या हो गया 81। ऐसे ही आप 3 की पावर 5 निकाल लो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपको क्या मिल रहा है 243। ऐसे 3 की पावर 6 निकाल लो, 3 ये आपका कितना मिल रहा है 729। यानी कि सारी की सारी क्या है, ये 3 की पावर्स है। अब आपको नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट कैसे करोगे आप, तो नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो वैसे तो सिंपल सा फंडा है नेक्स्ट 3 नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये तो मैंने आपको शो कर दिया कि 3 की पावर्स कैसे है। बाकी नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करना आसान है। बार बार आप देखोगे 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से, यहाँ पर भी इसको 9 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से। यानी कि नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए पिछले नंबर को, हमारे प्रीवियस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। एक मिनट ये इरेज कर दूं, पहले हम इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे। वर्ड्स में एक्सप्रेस कैसे करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 with previous number to obtain our next number। कि हमें नेक्स्ट वन नंबर को हमें ऑब्टेन करने के लिए हमें प्रीवियस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 729 के जो आगे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 729 पिछला नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये कितना आ गया 2187। फिर यानी कि आपका जो नेक्स्ट नंबर आ गया वो क्या आ गया 2187। अब 2187 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 26, 5 3 2 जा 6, ठीक है। अब उसके बाद 6561 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 318 19683। हमारा क्या हो गया नेक्स्ट नंबर, हमारा क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। अब ये आपका पूरा फिगर इट आउट 1 और 2 पूरा सॉल्व हो गया। इसमें आपको पता चल गया, अब आराम से बार बार प्रैक्टिस करोगे और समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप की सीक्वेंस है। अगर आपको ये लिखा है तो भैया ये ऑल वंस है, अगर आपके पास काउंटिंग लिखी हुई तो सीधा ये काउंटिंग नंबर्स है, अगर आपके पास 1 3 5 7 9 है तो ये आपके पास क्या है ऑड नंबर्स है, अगर 2 4 6 8 10 12 14 है तो ये कौन से नंबर्स है इवन नंबर्स है। तो इसी तरह से आगे सो ऑन आपको आराम से समझ में आ रहा है कि कैसे नंबर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, उसके बाद हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज को सॉल्व। थैंक यू सो मच।